विजयपुर नामक एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश के माता पिता का देहांत हो चुका था और उसके छोटे भाई बहन भी थे जिनका पालन पोषण उसे ही करना था। रमेश की उम्र लगभग 20 वर्ष थी और वह अत्यंत मेहनती एवं ईमानदार व्यक्ति था। गांव में रमेश की छवि एक मेहनती युवक के रूप में थी, लेकिन उसके पास इतनी संपत्ति नहीं थी कि वह अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा कर सके। रमेश ने सोचा कि वह शहर जाकर कोई नौकरी करेगा ताकि वह अपने परिवार की बेहतर तरीके से देखभाल कर सके। एक दिन उसने अपने गांव के मुखिया से बात की और उन्हें अपनी परेशानी बताई। मुखिया ने रमेश को सलाह दी कि वह शहर जाकर किस्मत आजमाए, क्योंकि गांव में उसकी मेहनत का फल उचित नहीं मिल पा रहा था। रमेश ने अपना सामान बांधा और शहर की ओर रवाना हो गया। शहर पहुंचने के बाद उसने कई जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। वह शहर की चकाचौंध से थोड़ा डर भी रहा था, लेकिन उसके अंदर अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने का जो जज्बा था, उसने उसे हार मानने नहीं दी। एक दिन रमेश की मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई जिसका नाम रघु था। रघु ने रमेश की कहानी सुनी और उसकी मेहनत एवं ईमानदारी से प्रभावित हुआ। रघु ने उसे अपने छोटे से कार्यशाला में काम करने का प्रस्ताव दिया। रमेश ने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कार्यशाला में काम करने लगा। रघु की कार्यशाला में रमेश को लोहे की चीजें बनाने का काम सिखाया गया। उसने दिन रात मेहनत की और कुछ ही महीनों में वह काम में निपुण हो गया। रघु उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश हुआ और उसने रमेश की तनख्वाह बढ़ा दी। रमेश ने जो भी पैसा कमाया वह अपने भाई बहन की शिक्षा और परिवार की अन्य जरूरतों के लिए भेजता रहा। धीरे धीरे रमेश ने अपनी कुशलता और मेहनत से कार्यशाला को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। कार्यशाला के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ गई और उनकी मांग भी बढ़ने लगी। रघु ने रमेश को कार्यशाला का सह प्रबंधक बना दिया, जिससे उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। रमेश की मेहनत और ईमानदारी के कारण कार्यशाला ने बहुत लाभ कमाया। एक दिन रघु ने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने इस कार्यशाला को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और इस कार्यशाला को संभालना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं इस कार्यशाला को तुम्हारे नाम कर रहा हूं। रमेश ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने रघु का धन्यवाद किया। उसने वादा किया कि वह कार्यशाला को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा और रघु के विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा। रमेश ने अपनी मेहनत और कड़ी लगन से कार्यशाला को शहर की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित कार्यशाला बना दिया। अब वह अपने परिवार के साथ सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करने लगा। कई साल बाद रमेश अपने परिवार के साथ अपने गांव वापस आया। गांव के लोग उसकी सफलता देखकर बहुत खुश हुए और उसकी सराहना की। रमेश ने गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल भी खोला ताकि वे भी अपनी मेहनत और लगन से एक बेहतर जीवन जी सकें। रमेश ने अपने जीवन से यह सीखा कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। उसकी कहानी ने गांव के युवाओं को प्रेरित किया और उन्होंने भी अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन को संवारने की ठानी। रमेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां और चुनौतियां क्यों न आए, यदि हम मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और यह हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद करता है। इस कहानी का नैतिक ये है कि मेहनत का फल मीठा होता है और जो व्यक्ति सच्ची लगन और ईमानदारी से मेहनत करता है उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। रमेश की तरह हमें भी कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए।